पिछले वीडियो में हमने गलातियों की पुस्तक पूरी कर ली थी स्टडी हमारी। और आज हम इफिसियों की पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस मैप पे आप देख सकते हैं, गैलेशिया ये पूरा बड़े में लिखा हुआ है, ये मॉडर्न डे टर्की है। और ये यहाँ पे जितने कलीसियाएँ थी उन सब को लिखा था, जो लेटर टू गैलेशियंस था। गलातियों की कलीसियाओं को जो पौलुस ने पत्री लिखी थी, वो यहाँ पे जितनी कलीसियाएँ थी उन सब के लिए थी। अब जो हम आज शुरुआत करेंगे वो पॉल की पत्री, जो कि एफेसस की कलीसिया थी, उसके नाम पे है। और यहाँ आप देख सकते हैं, एफेसस एक तरह से एक बंदरगाह जैसा शहर है। जैसे कि कोरिंथ समुंदर किनारे था तो बंदरगाह था, ऐसे ही एफेसस भी बंदरगाह के जैसा है। ये यहाँ पे जेरूसलम इज़राइल जो कि हमें दिख रहा है, उसके बाद ऊपर एंटियोक और सीरिया के अंदर एंटियोक, और फिर एफेसस जो कि एशिया का आप कह सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और इसके बाद यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये यूरोप शुरू हो जाता है। यहाँ पे ग्रीस और उसके बाद और जो मॉडर्न डे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारी यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पौलुस अपनी पत्रियाँ लिखता था, कई बार जैसे कोरिंथियों की कलीसिया को लिखी पौलुस ने, या उसके बाद गलेशियंस को लिखी, तो उसमें कई बार पॉल एक कोई वजह होती थी, खास वजह जिसके लिए पौलुस लिखता था। कोई एक खास इशू होता था जिसको एड्रेस करने के लिए पौलुस अपना लेटर या पत्री लिखता था उन लोगों को। लेकिन जो एफेसस है, इसको हम एक जनरल एपिस्टल कह सकते हैं, यानी कि इसमें कोई एक खास बात पौलुस नहीं कह रहा, वो बहुत सारी बड़ी बातें बताता है। जैसे कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार को जानने के बाद जो विश्वासी हैं उनमें किस प्रकार की एकता होनी चाहिए, और जब हम विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पा लिया है तो हमें किस तरह से पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जनरल टॉपिक्स हैं, किसी एक खास वजह से नहीं, पर जनरल जो लोगों को सिखाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए पौलुस ने अपना लेटर लिखा है एफिसियों को। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें और भी याद करने वाली हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, खास बातें हैं एफिशियंस के बारे में। एक बात तो ये कि एफिसियों जो है ये 62 AD के आसपास लिखा गया है। और यहाँ कहाँ से लिखा? पॉल इस समय रोम में एक कारागृह में या जेल में था, और वहाँ से पौलुस ने 3 पत्रियाँ लिखी, एक एफिसियों को, एक कोलोसियों को, और एक जो फाइलीमन करके नए नियम में एक पुस्तक है। ये 3 पुस्तकें, ये 3 लेटर्स पौलुस ने रोम में जेल में रहते हुए लिखे हैं। ठीक है, प्रिजन एपिस्टल इनको आप बोल सकते हैं, लेकिन रोम की प्रिजन के। यहाँ पे पौलुस ने अपने हाथों से नहीं लिखा। अगर हम एफेसस के आखिरी अध्याय में जाएं तो यहाँ पे एक व्यक्ति का हमें नाम मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, हिंदी में लिखा है टुखिकस, इंग्लिश में है ये टाइकिकस। तो ये टाइकिकस नाम का जो व्यक्ति था, इसने अपने हाथ से ये लेटर लिखा है। पौलुस बोल रहा था और ये टाइकिकस लिख रहा था। जब इसने पूरा कर दिया तो इस लेटर को इफिसियों के चर्च में भेज दिया गया। और एफेसस जो शहर था, इसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसके 18 से 20 अध्याय के बीच में, आपको याद होगा, एक डिमिट्रियस नाम का व्यक्ति था जो कि चांदी का काम करता था। और उसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया पौलुस के विरोध में, पूरे शहर को इकट्ठा कर लिया और लोगों से ये कहा कि ये पॉल जिस तरह का अपना नया धर्म फैला रहा है, इस तरह से तो हमारा पूरा मूर्ति बनाने वाले जो लोग हैं, हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो जाएगा। और इस शहर में जो टेम्पल है, जो डायना का मंदिर है, उसमें भी कोई नहीं आएगा। और
उन्होंने फिर पौलुस के विरोध में बहुत काम किया। तो ये सब जो प्रेरितों के काम उसका 18, 19, 20 अध्याय में डिमिट्रियस सिल्वरस्मिथ की कहानी थी, टेम्पल ऑफ डायना था, ये सब एफेसस में ही था। एफिशियंस जिनको कलीसिया, जिस कलीसिया को लिखा है, एफेसस शहर का नाम था, वहीं पे ये सब हुआ था जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 18, 19 और 20 में। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि एफेसस मशहूर था, वहाँ पे एक मंदिर था बहुत बड़ा, डायना नाम की कोई देवी थी, उसके नाम का मंदिर था, और वहाँ पे काफ़ी मूर्ति पूजा होती थी। चांदी का बहुत काम उस शहर में होता था, चांदी की मूर्तियाँ या कुछ बना के उस मंदिर के मंदिर से रिलेटेड लोग लेके आते जाते थे वहाँ पे। दूसरी बात, हमें एक इंटरेस्टिंग बात एफेसस के बारे में ये पता लगती है कि जो यूहन्ना था, प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा कि हे पुत्र तेरी माता, और अपनी माता को देख के कहा हे माता तेरा पुत्र। जॉन, ऐसा भी माना जाता है चर्च हिस्ट्री में कि जॉन मदर मैरी के साथ एफेसस चला गया था और वहीं पे उसने अपना काफ़ी जीवन बिताया था। तो जो फर्स्ट जॉन और सेकंड जॉन का पत्री है, इसके साथ जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, वो भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो नए नियम का अध्ययन करते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, कि ये तीनों लेटर्स, तीनों बुक्स रादर, ये भी एफेसस में ही लिखी गई थी। तो यूहन्ना जो था वो मदर मैरी के साथ एफेसस में रहता था। आज अगर एफेसस जाएं तो वहाँ पे आपको सेंट जॉन का चर्च मिलेगा और एक जगह मिलेगी जिसको लोग कहते हैं कि ये मदर मैरी की कब्र है, और मॉडर्न डे टर्की में है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है एफेसस के बारे में, एक महत्वपूर्ण शहर इसको हम कह सकते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड था एफेसस के बारे में। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये जनरल एपिस्टल है, इसमें कोई एक खास बात या एक किसी प्रश्न का उत्तर या एक किसी आरोप को पॉल नहीं लगा रहा, पर वो जनरली लोगों को समझा रहा है कि देखो सुसमाचार ये है, सुसमाचार के बाद हमारे अंदर एकता होनी चाहिए और हमें पवित्रता में बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, और एफिशियंस जो पत्री है एफिशियंस की, एफेसस की, उसको हम शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं। आइए। पिता परमेश्वर, हम आज फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, कलेश, प्रभु सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमको संभाले रखा, और प्रभु आपने एक और मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को खोल के उसमें से पढ़ सकते हैं। प्रभु आपके बारे में पढ़ सकते हैं, उन शब्दों को पढ़ सकते हैं जो कई हजार साल पहले लिखे गए थे, और वो हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। आपके वचन को पढ़ के प्रभु हमें पता लगता है कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप हमको क्या सिखाना चाहते हैं, और किस तरह का जीवन हमें प्रभु लगातार जीना है। ये सही रास्ते को उजागर करता है प्रभु, और हमें सही बातें, आपके मन की बातों को याद दिलाता है। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम पढ़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें डिस्ट्रैक्शंस से बचाइए, और प्रभु हमें फोकस दीजिए कि हम अपना दिमाग आपके वचन की तरफ केंद्रित कर सकें, अपना ध्यान केंद्रित कर सकें प्रभु। और आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बनिए, हमारे मन की समझ की आँखों को खोलिए कि हम सच में वचन के सही मतलब को समझने वाले हो सकें और उसे अपने मन में ग्रहण करने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, पहले अध्याय में पौलुस ज़्यादातर ग्रीटिंग्स देता है, इंट्रोडक्शन देता है। आइए उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। किसी और की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल बोलते हैं, लेकिन वो शायद परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, वो अपनी खुद की इच्छा से अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसस में हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो
कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये हम याद करते हैं दोस्तों कि जब हमने विश्वास किया है, इस धरती पे रहते हुए शायद हमें कलेश झेलने पड़ते हैं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमें मसीह में दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए, परमेश्वर ने हमें जगत की सृष्टि से पहले चुन लिया कि हम उसमें हों, फिर हम पवित्र हों और फिर हम निर्दोष भी हों। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, अडॉप्टेड सन्स हों। उससे क्या करें कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, प्रभु के उस अनुग्रह की, जो हमारे ऊपर अनुग्रह और दया हुई है, उसकी महिमा की स्तुति हो, उस कितनी ग्रेटनेस है उस अनुग्रह की, ग्रेस की, उसकी स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत मेंत दे दिया। अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें फ्री में अनुग्रह मिला है। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ये पूरा एक तरह से गॉस्पेल मैसेज पौलुस ने बताया है। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसने अपनी इच्छा का भेद हमें भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो प्रभु यीशु मसीह में सब इकट्ठा हो जाए। मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। तो हमें भी प्रभु ने अपनी मर्जी के अनुसार चुना है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो इफिशियंस को भी ये बोला है कि वही तुम्हारे ऊपर भी वही सेम अनुग्रह हुआ है सुसमाचार पाने का, जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया और जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो, और जिसके द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगी है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगले सेक्शन में, इस कारण मैं भी उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का समाचार सुनकर तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मसीह भाई बहन हो, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। इस चीज़ के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि विनय बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का प्रकाश। ये हम भी मांग सकते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का और ज़्यादा प्रकाश दीजिए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो हम जो विश्वासी हैं, हमें बहुत चीज़ों की टेंशन होती है, और मैं खुद भी इस बात के लिए पर्सनली भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु कितने महान हैं, और उनकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमारे को सब कुछ मिलता है। प्रार्थना में हम प्रभु से सब कुछ मांग सकते हैं। जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता
और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है, इस लोक में है, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। प्रभु को सब चीज़ों के ऊपर बिठाया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, यह उसकी देह है। जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन पौलुस फर्स्ट चैप्टर में हमें देता है। तो सेकंड चैप्टर दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया और हमने फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से एक थीम इस्टेब्लिश हो रही है सुसमाचार के बारे में। सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों के ऊपर हैं और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है एक तरह से। उस बात को भी यहाँ पे बताया है फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में, यह उसकी देह है। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सुसमाचार के लिए जो हम तक पहुँचा। धन्यवाद करते हैं प्रभु के आपने हमको बचाया और हमें संभाल के रखा है, प्रभु कलीसिया का अंग बनाया है। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्रता में और ज़्यादा बढ़ाने वाले हो सकें और एक ऐसा जीवन जिए जो आपकी नज़रों में ठीक ठहरता है। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आज का वचन और अपना जीवन सब कुछ आपके हाथों में रखते हुए आने वाले दिनों के लिए भी प्रभु, जब हम और ज़्यादा आपके वचन को पढ़ते हैं, सब बातों को आपके सामने रखते हुए प्रभु आपकी मर्जी को मानते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।